मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें तो मैथ शॉर्ट ट्रिक में आज हम बात करने वाले हैं इस वाले टॉपिक के बारे में कि हमारे पास कोई भी पॉलीगन है एन साइड का तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स हम किस तरीके से निकालें। कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो अगर हमारे पास फिगर होती है, जैसे कोई भी तो मतलब अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो हम उसमें निकालते निकालते हमारी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आई? तो हमें वैसे ना करके हमें ये चीज देखनी है, यहाँ पे एक छोटे से फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास कितनी भी साइड हो, चाहे वो 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 25 हो, 30 हो, मतलब कितनी भी साइड का पॉलीगन हो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स हम चुटकियों में निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो पॉलीगन में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू क्या है पॉलीगन के बारे में ले लेते हैं कि पॉलीगन होते क्या है। ठीक है, ज्यादा डीप हम इसमें जाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना देखेंगे कि पॉलीगन होते क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू। ठीक है, तो अगर पॉलीगन की मैं बात करूं, पॉलीगन तो हमारे पास कोई भी फिगर होगी उसको हम पॉलीगन कब कहेंगे, जब वो ये तीन कंडीशन क्या है सेटिस्फाई कर देगी। कौन सी तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? तो हम मतलब तीन कंडीशन, मतलब मैंने तीन कंडीशन बनाई है, इसकी जो डेफिनेशन है वो इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो मैंने इनको कंडीशन बना दी। भाई किसी फिगर में ये तीनों चीजें दिखाई दी, पॉलीगन इस तरीके से। ठीक है, तो पहली जो यहाँ पे है वो है ये कि मेरे पास जो भी कर्व होगी वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड कर्व। सेकंड रहेगा ये कि वो सिंपल होनी चाहिए, सिंपल कर्व। ठीक है, आगे बात समझ। और थर्ड होना चाहिए कि वो जो फिगर बन रही है वो जो फिगर बन रही है बेटा, वो सिर्फ हमारे पास ओनली लाइन सेगमेंट से बननी चाहिए। लाइन सेगमेंट मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, केवल लाइन सेगमेंट से बनी चाहिए। तो जिस फिगर में तीनों चीजें आपको दिखाई दे गई तो उसको आप बोल दोगे पॉलीगन। अब मेन चीज बात आती है कि भाई क्लोज्ड क्या होता है, भाई सिंपल क्या होता है। चलो लाइन सेगमेंट का तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये लाइन होती है, बस इसका ये और ये फिक्स होना चाहिए। ठीक है, वो लाइन, ठीक है, वो लाइन, उस लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? वो लाइन जिसका हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। मतलब स्टार्टिंग ये हो गया, एंडिंग ये हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, मतलब इनको आगे ना बढ़ा सके। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो हम इसकी बात कर सकते हैं। जैसे बुक है तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखो इसका स्टार्टिंग मतलब इस तरीके से और ये एंडिंग, तो ये दोनों क्या हो गए, फिक्स। क्या मैं इसको अब आगे बढ़ा सकती हूँ, इसको इधर बढ़ा सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। तो जिस ये एक लाइन है, इस तरीके से ये एक लाइन है, जिस लाइन को हम मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। जैसे कि आपने ट्रायंगल देखा होगा, देखा है नहीं देखा? तो आपने ट्रायंगल की शेप में आते हैं खाने के लिए, बहुत सारी चीजें आती हैं बच्चों के लिए। ठीक है, बिंगो समथिंग इस तरीके ट्रायंगल शेप में, है ना। तो चिप्स होते हैं ट्रायंगल शेप में भी, तो उनका देखो ये फिक्स यहाँ से, ये होती है लाइन सेगमेंट। इनको हम आगे या ऐसे नहीं बढ़ा सकते। ये देखो यहाँ तक फिक्स हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमारे पास स्केल होती है तो स्केल में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं। क्लियर? तो अपनी रियल लाइफ में आप कहीं भी देख सकते हो जो चीजें, जैसे गेट पे होता है, हमारा गेट बना होता है तो गेट पे इस तरीके से ऐसे होता है ना गेट। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन लाइन सेगमेंट, यहाँ से ये लाइन सेगमेंट, यहाँ से ये लाइन सेगमेंट, ये पूरा ये भी लाइन सेगमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट, ये चीजें होती है। तो आई होप ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे करके, ऐसे कि मेरे पास वो लाइन है जिसका फर्स्ट और स्टार्टिंग, मतलब सॉरी स्टार्टिंग एंड एंडिंग, मैं फर्स्ट वैसे बोल रही, फर्स्ट और स्टार्टिंग तो सेम, मतलब जिसका स्टार्टिंग, ठीक है, मैं स्टार्टिंग पॉइंट बोल रही हूँ, और एंडिंग पॉइंट ईपी वो क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग क्या हो गया, फिक्स हो गए, और है हमारे पास एक लाइन। ठीक है, वो लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स हो गया, दिस इज द लाइन सेगमेंट। अगर अब बात करें, हम पहले क्लोज के बारे में करेंगे फिर सिंपल के बारे में। तो क्लोज कर्व हम उसे बोलते हैं जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, क्लियर? जैसे अभी मैंने इसमें बोला है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग
यहाँ है, वहां है, तो क्लोज में क्या होता है वो सेम हो जाए। तो इसके लिए जो हमारे पास लाइन है वो इतना है, सिंपल सी, ऐसे नहीं, इसके लिए सिंपल सा इतना है कि मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाए, मेरे पास सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम हो। जैसे कि आपके माइंड में आएगा, जैसे कि मैम ये बताओ भाई कैसे सेम होने का मतलब है। देखो जैसे मेरे पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल में हम इस तरीके से तो बनता है, ठीक है, तो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया कि हम ना यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, यहाँ से चल के ऐसे चलते 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 हम यहीं पे पहुंच गए। तो मेरे पास क्या हुआ, स्टार्टिंग यहीं से शुरू किया, एंडिंग भी वहीं पे जाके हो गया, तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पे जब हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस कर्व को हम बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड कर्व। जैसे कि हमारे पास देखो हमारा पार्क हो, ठीक है, तो पार्क अगर रेक्टेंगल में है तो रेक्टेंगल में इस तरीके से होगा हमारे पास, ठीक है, ऐसे ही तो होगा। तो जैसे हम पार्क में एंट्री करते हैं तो यहाँ से हमारे पास गेट होगा, तो यहाँ से हमने स्टार्ट की, होता है ना पार्क में इस तरीके से। देखो है तो रेक्टेंगल, एक मिनट, है तो रेक्टेंगल शेप में पार्क, पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे गेट है, हमने यहाँ से एंट्री करी, तो यहाँ से हम अब ऐसे घूमना शुरू कर देंगे। कर दिया, घूमते घूमते हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ थे, मतलब यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, वापस हम यहीं पे आ गए। तो इसमें भी क्या है, मेरे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगी, सेम। बात समझ आई? किसी भी पार्क में, चाहे वो पार्क हमारे पास सर्कल की फॉर्म में भी हो सकता है, रेक्टेंगल की फॉर्म में भी हो सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो पार्क है तो वो किसी भी फॉर्म में हमारे पास, मतलब किसी भी उसमें हो सकता है। तो मैं वही चीज कह रही हूँ, मतलब यहाँ से हमने एंट्री करी, फिर हम चलना स्टार्ट हुए, ऐसे घूमते घूमते हमने पूरे पार्क का एक राउंड करा, मतलब यहाँ से चले यहीं पे आके खत्म। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगी, सेम। तो दिस इज द क्लोज्ड कर्व। आगे बात समझ क्लियर? जैसे कि भाई कोई ऐसे भी होता है हमारे पास कोई पार्क, जिस सोसाइटी में जगह कम होती है तो ऐसे भी बना देते हैं। तो हम, मतलब हमने एंट्री करी यहाँ से, ठीक है, चलिए यहाँ से एंट्री करके हमने यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से चले हम, यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते घूमते, फिर हम ऐसे घूमते घूमते हम यहाँ पे आ गए, तो जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होंगे, सेम। तो दिस इज क्लोज्ड कर्व। तो ऐसी कर्व जो हमारे पास, जिसमें एंड मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम हो जाए, मतलब जहां से हम चलना शुरू हुए थे वहीं पे वापस आके रुक जाए, तो वो हमारे पास होता है क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ये समझ आ गए। देन सिंपल किसे कहते हैं? सिंपल कर्व उसे कहते हैं जब वो अपने आप को, मतलब क्रॉस ना करे, अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। जैसे कि मेरे पास ये कर्व है, देखो यहाँ से देखना, ऐसे चले हम, इस तरीके से चल के, ऐसे चल के ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे इसने अपने आप को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, अपने आप को ही कट कर दिया। तो जब हमारे पास ऐसे कट कर जाए तो वो हमारे पास सिंपल नहीं होती, मतलब ऐसी कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करे, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल। मतलब बिल्कुल ही सिंपल सोबर बालक चाहिए भैया, बिल्कुल ही सिंपल चाहिए, ठीक है, क्रॉसिंग ना करे इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। अब देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट हुई ऐसे, ये क्या अपने आप को कहीं क्रॉस कर रहा है? नहीं, तो दिस इज द सिंपल। ये अपने आप को कहीं क्रॉस कर रहा है? नहीं, दिस इज द सिंपल। ये क्या अपने आप को कहीं क्रॉस कर रहा है? नहीं, दिस इज सिंपल। अब ये यहाँ पे क्रॉस कर गया तो नॉट सिंपल। ये क्या हुआ? नॉट सिंपल। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई कि हमारे पास क्लोज कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है। ये तो हमारे पास जो पॉलीगन बनता है वो इन तीनों की हेल्प से बनता है। सबसे पहले ये चेक करना चाहिए क्या वो क्लोज कर्व है, सेकंड वो सिंपल है, कहीं क्रॉस तो नहीं करे अपने आपको इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि ऐसे भी हो सकता है, हमारे पास यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे चलते चलते ऐसे गए, फिर ऐसे जाते जाते और यहाँ पे ये मिल गए। तो देखो इसने क्या क्या, देखो ये तो समझ रहे हो ना आप, जहां से चला वापस घूम के वहीं पे आ गया, तो दिस इज द क्लोज, है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। बट यहाँ पे इसने अपने आप को क्या कर दिया, क्रॉस। दिस इज नॉट ए सिंपल। सिंपल मतलब सिंपल सोबर चाहिए, ठीक है, बात समझ आ गई। तो दिस इज नॉट ए सिंपल, तो इस तरीके से क्लियर। तो ये तीनों चीजें आपके माइंड में सेट हो गई। अब जो मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं डायगोनल के लिए, ठीक है, उन्हीं में मैं चीजें दिखा रही हूँ कि वो पॉलीगन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉलीगन में आता है, अभी आएंगे ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल में अब अगर आप देखोगे, अभी मैंने पार्क का भी बताया, तो देखो यहाँ से चलना शुरू हुए, ऐसे चले, कहीं से भी ले लो, जहां से चलोगे वापस वहीं पहुंचोगे। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होंगे, सेम है। तो दिस इज फर्स्ट क्या है मेरे पास, क्लोज्ड कर्व। क्या है? क्लोज्ड कर्व। सेकंड, अगर हम बात करें क्या सिंपल है, अपने आप को कहीं पे क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ अपने आप में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है ना, तो दिस इज सिंपल। ये क्या हो गया, सिंपल कर्व। तीसरी देखो, ये लाइन है और इसका ये और ये दोनों फिक्स है ना, ये लाइन है, ये फिक्स है, ये लाइन है, ये फिक्स। तो जब मेरे पास लाइन में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स हो जाए, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। तो ये यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, टू थ्री, थ्री लाइन सेगमेंट है। तो किससे बनी है? लाइन सेगमेंट से। मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, ओनली लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो तीनों प्रॉपर्टीज ने दिखा दी, दिस इज अ पॉलीगन, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे घूमे, ऐसे घूमते 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 वापस आई,
तो कहीं से भी ले लो, कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम मिलेगा। तो पहला क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, क्या ये अपने आपको कहीं क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो ये सिंपल हो गया, यस। तीसरा, ये देखो बेटा, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना। देखो लाइन सेगमेंट सीधी लाइन होती है, अगर आप वो बात करोगे क्या नाम है कर्व, तो हमारे पास कर्व में इस तरीके से होता है कर्व, ये अगर ऐसे आ जाएगा तो दिस इज नॉट ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन से ही बनती है लाइन सेगमेंट, हमारे पास लाइन होती है, लाइन को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी, ठीक है। लाइन सेगमेंट के दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, दिस इज अ पॉलीगन। ये वाला देखो पूरा का पूरा, कहीं से भी स्टार्ट करो, जहां से स्टार्ट करोगे वापस वहीं आ जाओगे, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम, क्लोज्ड। सेकंड, क्या आपने आपको कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं, तो सिंपल। थर्ड, एक लाइन सेगमेंट, 2 3 4 5, तो लाइन सेगमेंट से ही बना है, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, पॉलीगन। तो आपको ये चीजें समझ आ रही, मैंने जितने भी एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं सब पॉलीगन के ही लिए, तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि पॉलीगन के लिए आपको किसी भी फिगर में, जो भी आपके सामने फिगर आएगी, आपको सिर्फ 3 चीजें चेक करनी है। नंबर 1, क्या वो क्लोज्ड है, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है। नंबर 2, क्या वो सिंपल है, सिंपल मतलब अपने आपको कहीं पे क्रॉस तो नहीं कर रहा, मतलब अपने आपको कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा, अपने आपको कहीं काट तो नहीं रहा, ठीक है। नंबर 3, क्या वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना, उसमें सिर्फ लाइन ही लाइन दिख रही है, यस। ये तीनों चीजें देखनी है, ये किसी में मिल जाती है तो वो पॉलीगन बन जाता है। जैसे ये हुआ, कहीं से भी ले लो, जहां भी जाओगे बेटा वहीं से, मतलब यहाँ से चलना शुरू करोगे तो वापस यहीं पे, तो क्लोज हो गया पहला। दूसरा, कहीं अपने आपको कट करना है, नहीं, तो सिंपल हो गया। तीसरा, भाई हर जगह लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये भी हो गया, तो दिस इज पॉलीगन। तो आप समझ पा रहे हो जितने भी हैं यहाँ पे, एक ये हो गया, ठीक है। अब ये मैंने बनाया नहीं ऑक्टागन, जिसमें 8 साइड होंगी, नॉनागन में 9 होंगी और डिकागन में 10 होंगी, ठीक है। तो ये मैंने अभी बनाया नहीं, तो सभी के सभी मेरे पास इसी तरीके से बनेंगे, तो सब के सब मेरे पास क्या होंगे, पॉलीगन होंगे, ठीक है। तो बात समझ आ गई, पॉलीगन को आपने किस तरीके से चेक करना, सिर्फ 3 कंडीशन आपने चेक करनी है। अब मेन चीज आती है कि भाई पॉलीगन के अंदर हमने क्या चेक करना है, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, अब ये चीज और बता दूं, ये साइड्स होती है, जो लाइन सेगमेंट होती है ना, ये साइड होती है, ठीक है। इतनी नॉलेज सभी को होगी। मेन चीज है डायगोनल किसे कहते हैं, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल क्या है, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है कनेक्टिंग टू नॉन कंजक्टिव या नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के जो मेरे पास नॉन एडजेसेंट बोल दो या नॉन कंजक्टिव बोल दो, ठीक है, उन पॉइंट्स को अगर मैं दो पॉइंट्स को क्या करूंगी, दो वर्टिसेस को अगर मैं कनेक्ट करूंगी, पर वो दोनों वर्टिसेस कैसे होने चाहिए, नॉन कंजक्टिव नॉन एडजेसेंट, तो उसको क्या बोल देंगे हम, डायगोनल। अब मेन चीज आती है कि भाई यहाँ पे जो ये चीजें दी हुई है, 1 मिनट, यहाँ पे 2 वर्ड दिए हुए हैं भाई, नॉन कंजक्टिव, ठीक है, नॉन कंजक्टिव बोल दो, नॉन एडजेसेंट। नॉन कंजक्टिव मतलब, कंजक्टिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कंजक्टिव मीनिंग जो लगातार होते हैं, नॉन कंजक्टिव जो लगातार नहीं है। नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है जो नजदीक है हमारे, उसके जो पास होंगे। नॉन एडजेसेंट जो उसके पास नहीं होंगे। बात वही है कि भैया जो लगातार मतलब एक साथ है, ठीक है, तो नॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो नॉन एडजेसेंट मतलब, एडजेसेंट का मतलब क्या था, जो नजदीक होते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई, जो नजदीक होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, 4 साइड वाला, तो मेरे पास ये इसके क्या है, वर्टिसेस, ये क्या है, वर्टिसेस। तो मेन बात आती है कि भैया डायगोनल किसको कहते हैं, तो डायगोनल हम उसे कहते हैं, ये डायगोनल जो होता है मेरे पास, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, डायगोनल जो होता है मेरे पास एक लाइन सेगमेंट होता है, क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट होता है तो ये कैसे बनता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट बनने के लिए एक पॉइंट, हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों मतलब किस तरीके से है, तो मेन चीज होते हैं, जब हमारे पास ये फिगर होती है तो इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। पॉलीगन में क्या बोलते हैं इनको, वर्टिसेस। तो हमारे पास ऐसे वर्टिसेस आने चाहिए, 2 वर्टिसेस ऐसे होने चाहिए जो मेरे पास क्या नॉन एडजेसेंट हो, और उनको हम कनेक्ट कर दें। अब नॉन एडजेसेंट का मतलब, एडजेसेंट का मीनिंग होता है जो नजदीक वाले होते हैं, तो नॉन एडजेसेंट, देखो नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या होगा, जो नजदीक, 1 मिनट, जो नजदीक नहीं है, जो नजदीक नहीं है, पास में। एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, जो पास में होते हैं, नजदीक होते हैं। नॉन एडजेसेंट जो नजदीक नहीं है। अब इस वाले के पास नजदीक कौन सा है, एक ये है और एक ये है, तो नजदीक वाले को नहीं देखना, नजदीक वाले को नहीं देखना, जो नजदीक नहीं है वो कौन है, ये वाला है। तो जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे, उनको कनेक्ट करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला डायगोनल। तो बात समझ आई कि हमारे पास क्या है, पॉलीगन के अंदर जो वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस 2 वर्टिसेस लेने, पर कैसे 2 वर्टिसेस लेने, जो नॉन एडजेसेंट हो, मतलब नजदीक, आपस में नजदीक ना हो, आपस में, मतलब देखो सिंपल सी चीज है, इसके नजदीक कौन सा, इसका पड़ोसी एक ये है, एक ये है, तो दूर वाला है ना, तो दूर वाले से बात करो, पास वाले से नहीं, पास वाले से तो ये ऑलरेडी कनेक्ट है,
ठीक है, बात समझ आ गया। तो कनेक्ट किसे करना है, दो वर्टिसेस को कनेक्ट करना है। कैसे वर्टिसेस होने चाहिए मेरे पास, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होने चाहिए। तो अगर उनको हम जब दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगे किसकी हेल्प से, लाइन सेगमेंट की हेल्प से, तो उसी लाइन सेगमेंट को हम बोल देंगे डायगोनल। तो मेन चीज आपको डायगोनल समझ आ गया। डायगोनल को कैसे बोलोगे, जल्दी फटाफट बताओ। डायगोनल्स को आप कहोगे कि मैम मेरे पास कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, तो उस पॉलीगन में जिसमें वर्टिस, हमें दो वर्टिसेस लेने हैं, ठीक है, उस पॉलीगन के अंदर दो वर्टिसेस लेने हैं। अब उन दोनों वर्टिसेस कैसे होने चाहिए, हमारे पास नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होने चाहिए। उन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने पे जो लाइन सेगमेंट आएगी उसी को हम बोलेंगे डायगोनल। आ गया पॉइंट समझ, ठीक है। कोई भी पॉलीगन होगा उसके अंदर हमें दो वर्टिसेस लेने हैं। ऐसे वर्टिसेस लेने हैं जो क्या हो, नॉन एडजेसेंट हो। नॉन एडजेसेंट वाले मतलब जो नजदीक ना हो, ठीक है। उनको कनेक्ट करने में जो लाइन सेगमेंट आएगी उसी को हम डायगोनल बोलेंगे। अब जैसे ये चीज समझ आ गई, अब मैं इस वाले पॉइंट पे पहुंच गई। इस पॉइंट के लिए तो कर लिया, इसके लिए नजदीक कौन सा होगा, ये वाला होगा और ये होगा, ठीक है। तो दूर कौन सा, ये, इससे इसको मिला दो। तो ये लाइन, ये भी जो बना है दिस इज द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो बना है ये भी मेरे पास क्या होगा, डायगोनल होगा। दिस इज अ डायगोनल, ठीक है। आगे बात समझ, ये लाइन सेगमेंट भी क्या होगा, डायगोनल। तो डायगोनल का कंसेप्ट समझ आ गया कि पॉलीगन के अंदर जो भी दो वर्टिसेस हैं, कैसे वर्टिसेस, नॉन एडजेसेंट या नॉन कंसेक्टिव। नॉन कंसेक्टिव मतलब जो लगातार नहीं है, ठीक है, और जो मेरे पास नजदीक नहीं है। मतलब ये सोचो ना भाई, कंसेक्टिव मतलब जो लगातार होते हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं जो लगातार नहीं है, तो यही तो हुआ लगातार, नॉन लगातार, ठीक है। जो लगातार नहीं है मतलब ये वाला, इस तरीके से। ये एडजेसेंट, जो भी आपको अच्छा लगे, कंजक्टिव वाला पोर्शन अच्छा लगे, या एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जो नजदीक होते हैं, नॉन एडजेसेंट जो नजदीक नहीं होते। तो उन दोनों वर्टिसेस को लो, कनेक्ट करो, जो लाइन सेगमेंट आएगी वही डायगोनल। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं ये चीजें रफ कर रही हूँ क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक। ये बेसिक चीजें बतानी जरूरी थी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें मैं हटा रही हूँ। अब हमारे पास जो हम, फटाफट हम ये निकाल दें कि कितने हमारे पास, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम चल रहे हैं यहाँ पे। देखो, किसी भी पॉलीगन में कि एन साइड है, अगर उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने होते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो फॉर्मूला है वो है एन, एन माइनस के 3/2। इसमें आप, अगर यहाँ पे मेरे पास 3 साइड है तो 3 की, और यहाँ पे एन की वैल्यू जो होंगी वो मेरे पास 3 से ही स्टार्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। बात समझ आ गई, इन दो पॉइंट से मतलब मैं बता रही हूँ दो साइड, ठीक है, एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये ले लो। तो कभी भी मेरे पास इससे आप पॉलीगन नहीं बना सकते। और एक साइड से क्या पॉलीगन बनाओगे आप, किधर भी ले जाओ, ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, क्या एक साइड से बन रहा है कुछ, इससे कुछ बन रहा है, देखो इसमें ये क्लोज ही नहीं है तो पॉलीगन ही नहीं बनेगा, ठीक है। बात समझ आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे जो एन की वैल्यू स्टार्टिंग होगी वो होगी 3 से। एन की वैल्यू मेरे पास 3 होगी और 3 से बड़ी होगी, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी या 3 से बड़ी, 4 3। तो इसमें मैंने देखो ट्रायंगल से ही स्टार्ट किया, वही चीज मैंने आपको दिखाया, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो मेरे पास कोई भी पॉलीगन है जिसमें एन साइड्स हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो, किसी भी पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन, एन माइनस के 3/2, ठीक है। इसमें एन की वैल्यू पुट करो और आंसर आपके सामने होगा। तो अब मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, पहला हो गया हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारे पास एन की वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स, 1 2 3, 3 साइड्स होती हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल की बात करूं मैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एन, एन माइनस के 3/2। तो यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करो 3, 3 माइनस के 3/2, तो 3 में से 3 गए 0, 0 के 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 0, 0 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 0। तो ट्रायंगल में हमारे पास कोई भी डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास निकल के आ गया कि अगर मेरे पास एन की वैल्यू 3 है तब पॉलीगन, मतलब पॉलीगन क्या है हमारे पास यहाँ पे, ट्रायंगल, क्या नाम है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर मैं निकालने लग जाऊं, क्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो वो होंगे 0, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे, अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे देखो ये वाला वर्टिसिस लिया, तो इस वर्टिस, डायगोनल क्या होता है कि जो भी वर्टिसिस आप ले रहे हो तो हमें दो वर्टिसिस चाहिए। कैसे वर्टिसिस चाहिए, दो, कौन से, जो नजदीक ना हो। तो इसके पास वाला तो ये हो गया, ये भी पास वाला हो गया, मतलब क्या हो गया, कंजक्टिव है ये दोनों। हमें चाहिए नॉन कंजक्टिव, तो नॉन कंजक्टिव कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे डायगोनल बनेगा ही नहीं, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर। तो ये चीजें आपको मैंने प्रैक्टिकली भी बता दिया कि जो हमारे पास डायगोनल की डेफिनेशन है ना, कि हमें पॉलीगन में दो पॉइंट, दो वर्टिसेस चाहिए। कैसे दो वर्टिसेस चाहिए, वो भी नॉन एडजेसेंट या नॉन कंजक्टिव। तो यहाँ पे नॉन कंजक्टिव है ही नहीं कोई, जो हम उनको कनेक्ट करें और वो लाइन सेगमेंट डायगोनल बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे ट्रायंगल में, 0। अब आता है मेरे पास क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर के भी अंदर पढ़ने की बहुत सारी चीजें होती है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, ये सब चीजें होती है मेरे पास। और मेन चीज है हम यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें कि क्वाड्रिलेटर में नंबर ऑफ डायगोनल्स
नंबर ऑफ डायगोनल्स, मिनट, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस के 3/2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड बताओ कितनी है, 1 2 3 4। तो क्वाड्रिलेटर मेरे पास क्या होती है, साइड्स होती है 4, ट्रायंगल में साइड्स होती है 3। तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए मेरे पास, 0। यहाँ पे ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स, ट्रायंगल्स के नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए, 0। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे, देखो किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, n की वैल्यू रखो 4, 4 माइनस के 3/2। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 4 में से 3 गए 1 डिवाइड बाय 2, 2 2 सा 4, और यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा मेरे पास 2। तो इसका आंसर क्या होगा 2। कि मेरे पास अगर क्वाड्रिलेटर की मैं बात करती हूँ जिनकी 4 साइड होती है, पॉलीगन, ठीक है, तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं 2। अब देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे, मैं देखो ये वाला वर्टिसिस ले लिया मैंने, है ना, ये वाला वर्टिसिस लिया। अब मुझे यहाँ पे जो डायगोनल के लिए चाहिए, 2 वर्टिसिस चाहिए, वो भी नॉन कंजक्टिव या नॉन एडजेसेंट। तो मेन चीज है इसके, ये तो एडजेसेंट है, इसके क्या है, एडजेसेंट है, तो मुझे चाहिए नॉन एडजेसेंट। नॉन एडजेसेंट हो गया ये वाला, तो मुझे इसको इससे मिला देना है, ठीक है। ये कौन से है बेटा, एडजेसेंट। ये कौन से, एडजेसेंट। ये है नॉन एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो नॉन एडजेसेंट 2 वर्टिसेस हैं, इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट आई है इसी को हम बोलते हैं डायगोनल। तो एक डायगोनल तो ये हो गया। दूसरा मैं इस पे पहुंची, तो इसके लिए एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा बेटा, अब ये हटा दो। तो एक तो मेरे पास आ गया ये वाला, ठीक है। अब मैं इस पे पहुंच गई, अब इस पे पहुंची तो इसके लिए एडजेसेंट ये हो गया, एडजेसेंट ये वाला हो गया। तो मुझे चाहिए नॉन एडजेसेंट, तो नॉन एडजेसेंट है ये वाला। तो ये वाले दोनों को मिला दिया मैंने, तो जो लाइन सेगमेंट आई, मतलब पॉलीगन के अंदर 2 मेरे पास नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिलाने पे जो लाइन सेगमेंट आती है उसी को हम डायगोनल। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायगोनल आएंगे, क्योंकि एक एक वर्टिसेस को करते चले जाओ, अगर मैं इसको करूंगी तो वापस यही आएगा, इसको करूंगा तो यही आएगा। तो सिर्फ 2 ही मेरे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगे। तो पहला ये हो गया मेरे पास, दूसरा ये हो गया। तो क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे। अगला आता है मेरे पास पेंटागन। पेंटागन में मेरे पास n की जो वैल्यू होती है बेटा, वो होती है मेरे पास 5, 4 की होगी मेरे पास। यहाँ पे आएंगे पेंटागन में 5, इस n की वैल्यू 5। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की मैं अगर बात करूं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, वो हो जाएंगे n माइनस के 3/2। फॉर्मूला मतलब पढ़ते पढ़ते ही, मतलब यहाँ पे करते करते ही आपको माइंड में सेट हो जाएगा। तो n की वैल्यू करो 5 फुट, 5 माइनस के 3/2। तो 5 मल्टीप्लाई 5 में 3 का 2 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 5। तो हमारे पास पेंटागन में जब n की वैल्यू 5 होगी तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे, 5, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो 5 कैसे बनते हैं वो चीज देख लेते हैं। अभी हम इनमें ही जो छोटे छोटे हैं ना, मतलब जिनमें निकल रहे हैं, तो उनमें हम इजिली देख सकते हैं, पर जब हमारे पास जैसे ही बढ़ती चली जाएगी वैसे ही डायगोनल्स बढ़ते चले जाएंगे, फिर उनको काउंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे हम आसानी से बता सकते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला वर्टिसिस लिया, ठीक है, तो इसके एडजेसेंट कौन सा, ये एडजेसेंट कौन सा, ये। फिर नॉन एडजेसेंट कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, नॉन हो गए। तो उन्होंने बोला है कि पॉलीगन के अंदर 2 नॉन एडजेसेंट होने चाहिए। तो इसके लिए एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो इन दोनों को मिला दिया। तो मिलाने पे जो ये आए हैं लाइन सेगमेंट, ये मेरे पास क्या हो गया, डायगोनल। तो इससे मेरे को 2 डायगोनल यहाँ पे मिल गए। अब इसको मैं यहाँ पे इन्हें हटा दूंगी, ठीक है, ये काम तो हो गया हमारे पास। ओके, यहाँ से ये, तो मेरे पास ये तो बन गए। अब उसके बाद मैंने इस वाले को लिया, तो इसके लिए मेरे पास एडजेसेंट ये है, इसके लिए एडजेसेंट ये है, नॉन एडजेसेंट कौन सा है, ये है और ये है। तो इसको अब यहाँ से मिला दो, एक ये हो गया, दूसरा मेरे पास हो गया, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर। अब ये हटा दो, इस तरीके से आपने करते चले जाना है, मतलब हर वर्टिसिस पे जाओगे वहां से आपको मिलते चले जाएंगे, ये तरीका होता है। ये वर्टिसिस हो गया, ये हो गया। अब इस पे चलो, इसके लिए एडजेसेंट ये है और एडजेसेंट ये है, तो नॉन एडजेसेंट कौन सा हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है। अब देख लो, इससे अगर इसको मिलाऊंगी, ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है, पर ये वाला मेरे पास अभी नहीं मिला हुआ, ठीक है। आगे बात समझ। उसके बाद ये हटाओ यहाँ से। अब यहाँ पे मेरे पास इसका काम हो गया इस वर्टिसिस के लिए। अब इस पे जाओ, इस वर्टिसिस पे जाओगे तो ये एडजेसेंट है, ये नॉन एडजेसेंट है, तो इससे भी मिल गया, इससे भी मिल गया। फिर इस वाले पे जाओगे भाई, ये दोनों इसके एडजेसेंट है, वे नॉन एडजेसेंट है, तो नॉन एडजेसेंट से मिल चुका है। तो टोटली जो मेरे पास यहाँ पे आएंगे वो कितने आएंगे, 1 2, देखो यहाँ पे 1 2 ये हो गए, 1 2 3 4, और कौन सा रह गया भाई, ये रह गया 5, 5 इसमें खोले, ठीक है। तो क्लियर हो गया किस तरीके से बनने हैं, फिगर से भी बता रही हूँ, फॉर्मूले से भी, ठीक है, क्लियर। तो आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फिगर से नहीं बताना, फॉर्मूले से बताना है। अब आगे मेरे पास हेक्सागन। हेक्सागन में क्या होता है मेरे पास, n की वैल्यू कितनी होती है, 6, कितनी होती है,
6 हेक्सागन। अब यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 6 साइड है तो हेक्सागन। अब यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो थोड़ा सा छोटा कर देता, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसमें हम निकालेंगे, एक मिनट। नंबर ऑफ डायगोनल्स तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, n माइनस के 3 बाय 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो 6 माइनस के 3 बाय 2, तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 में 3 गए 3 बाय 2 2 3 जा 6, यहाँ से आंसर आ गया 9। तो मेरे पास हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, 9। अगर ये 9 आप बनाना चाहते हो, देखो पहले इसको ले लो, अब इसके साथ वाले छोड़ दो, एक ये आया, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 बन गए। इसके लिए हो गया काम। अब इस पे पहुंच जाओ, तो इसके साथ वाले ये 2 हैं, इन्हें छोड़ दो, इसके अलावा 1 2 और ये हो गया 3 और ये ज्यादा वो 3, ठीक है। तो ये वाला वर्टिसिस भी हो गया, फिर इस वाले वर्टिसिस पे पहुंचो, इसके लिए दोनों छोड़ दो, इसके अलावा जो है 1 2 और ये 3, ये मिला हुआ है, तो ये काम हो गया मेरे पास। फिर इस पे जाओ, इस पे जाने के बाद भाई इसके ये दोनों, ये वाला और ये वाला छोड़ दो, इसके अलावा दे, इससे भी टच हो गई, इससे भी टच हो गई और इससे भी इसको मिला दिया, ठीक है। फिर ये काम भी हो गया। अब इस पे चलो, इस पे जाओगे तो इस ये वाला और ये वाला छोड़ो, ये तीनों मिल गए। इस पे जाओगे तो इन दोनों को छोड़ दो, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो मेरे पास इस तरीके से ये डायगोनल बनेंगे। अब देखो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले देखो शुरू में 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, क्लियर, और उसके बाद 7 8, ठीक है, आगे बात समझ। और उसके बाद यहाँ से एक 9, तो पूरे के पूरे ये 9 के 9 बन गए। जब शुरू में आप बना रहे थे ना तभी काउंट करते चलो, तो बाद में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। देखो दूसरे कलर से मैं अभी एक बार बता देती हूँ, ग्रीन कलर ले लेते हैं, देखो 1 2 3, आगे बात समझ, क्लियर। फिर कलर चेंज कर लो, उसके बाद 4 5 6, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 7 8, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये आ गया 9, तो पूरे 9 के 9 आपके सामने आ गए नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। किस तरीके बनाने हेक्सागन में। अब आता है हेप्टागन। हेप्टागन में क्या होता है, n की वैल्यू मेरे पास होती है, इसको मैं थोड़ा सा इधर की साइड कर दूं, बड़ा करके रखो तो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास होती है कितनी, हेप्टागन में 7, कितनी, n की वैल्यू होती है 7। हेक्सागन क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 6, हेप्टागन मतलब 7, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर फॉर्मूले से निकाले, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालू तो n माइनस के 3 बाय 2, ठीक है। तो 7 माइनस के 3 बाय 2, तो यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 7 में से 3 का 4 बाय 2, तो 2 2 4, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 14। तो यहाँ पे मेरे पास इसमें आएंगे 14। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले इतना था डायग्राम, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही है ना, और यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, 2 मिनट का टाइम दो आप। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, हम ही देखते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर से बनाएंगे। देखो इस वाले को ले रही हूँ मैं, तो ये वाला और ये वाला छोड़ के सब, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये वाला और ये पास वाले छोड़ देने और सब, ठीक है, तो ये 4 हो गए। उसके बाद अगले वर्टिसिस पे चलो, अगले वर्टिसिस कौन से पे हुआ है, हाँ नीचे पर, अगले वर्टिसिस ये वाला, इसका हो गया काम। अब इस पे चलो, तो इसके लिए ये 2 छोड़ देने हैं। अब मेरे पास 1, कितने हो गए थे, 1 2 3 4, ठीक है, और ये वाले छोड़ने भाई, साथ वाले छोड़ देने। अब इसके साथ ये ऑलरेडी लगा हुआ है, देखो पहले ही लगा हुआ है, तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। फिर इस वर्टिसिस का काम हो गया। अब इस पे चलो, इस पे जाने के लिए मैंने ब्लू ले लिया, ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये जी 5 है ना, 5 हो गए, 6 7 8, 8 मेरे पास आ चुके हैं, 8 हो चुके हैं, कितने 8, क्लियर। अब देखो यहाँ से इसका तो ये वाला करूंगा, अच्छा ये मेरा उसी से हो गया, ग्रीन नहीं चल रहा इस पे, 1 मिनट, ग्रीन क्यों नहीं चलेगा, चलो अब चला है, ठीक है, अब चल गया। तो ये मेरे पास 4 इसके हुए,
4 इसके हो गए, 8 हो गए। अब मेरे पास चलेगा ब्लू वाला यहाँ से। अब इसके साथ वाला कौन सा बेटा, ये और ये छोड़ दो, ये दोनों छोड़ देने, ये दोनों छोड़ोगे तो भाई ब्लू क्यों नहीं चल रहा, 9, ठीक है, उसके बाद 10, 11, और देखो 11 ये वाला इससे है ऑलरेडी, ठीक है, तब हो गए मेरे पास 11, क्लियर। अब इस वर्टिसेस का काम, अब पहुंचो इस पे, देखो जितनी वो बढ़ता चला जाएगा उतनी ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चल जाएंगी। अब इसके लिए दोनों छोड़ दो और सबसे मिलाओ, तो 11 हो गया, 12, भाई दूसरा कलर लिया था क्या आया, अब आया 12, 13, अब इससे तो अटैच है, तो ये भी अटैच है, तो अब हो गया 13 इस वाले के लिए, ठीक है, क्लियर। अब इस वाले पे पहुंचो, इस वाले पे पहुंचेंगे तो ये दोनों छोड़ दो इसके अलावा, तो ये 13, 14, ठीक है, इसके बाद ये टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया यहाँ पे 14। अब इस पे पहुंचो, इसके बाद इसको और इसको छोड़ दो, इस पे भी है, इस पे भी, इस पे भी है, फिर इस पे पहुंचो, भाई इन दोनों को छोड़ो, इस पे भी है, इस पे भी गई लाइन, इस पे भी गई, इस पे भी गई, तो टोटल आ गया 14। तो डायग्राम में भी बता दिए, यहाँ भी बता दिए, ठीक है, बात समझ आई। तो देखो जैसे ही चीजें मतलब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जा रही है, वैसे ही इन चीजों को ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो वही चीज है, अभी तो सिर्फ मैंने साइड यहाँ पे 7 ली है, जैसे ही बढ़ती चल जाएंगी वैसे ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चल जाएगी। अब यहाँ पे आगे मेरे पास ऑक्टागन, ऑक्टागन में एन की वैल्यू जो होती है वो मेरे पास होती है 8, ठीक है, बात समझ आ गई। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे मेरे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे मेरे पास n माइनस के 3/2, तो n की वैल्यू क्या 8, 8 माइनस के 3/2, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5/2, तो 2 4 जा 8, तो 4 मल्टीप्लाई 5, तो कितने आ गए 20। अब देखो आप यहाँ पे कितने थे 14 डायगोनल्स, अब जैसे एक साइड बढ़ाई वहां पे आ गए 20, ठीक है, तो वही चीज है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम ऑक्टागन का नहीं दिखा रही हूँ, इतने मैंने आपको दिखा दिए। मेन टारगेट ये है कि भाई एग्जाम में ना आपको ये डायग्राम नहीं बनाना, ये तो मैंने आपको दिखाया कि जो इस फॉर्मूले से निकल रहे हैं वही उतने डायग्राम से, मतलब जो हमारे फिगर है फिगर से निकल के आ रहा है, तो ये चीज आपने नहीं बनानी फिगर, ठीक है, बात समझ आ गई, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास जब पॉलीगन में साइड 8 होगी तब मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स जो आएंगे वो आएंगे 20, ये है मेरे पास ऑक्टागन। अब आ गया नोनागन, ठीक है, इसमें मेरे पास एन की वैल्यू होती है 9, नाम से ही पता चल रहा है इसका, ठीक है, क्लियर, एन की वैल्यू 9 होती है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे यहाँ पे n माइनस के 3/2, तो n की वैल्यू कितनी है 9, 9 माइनस के 3/2, तो यहाँ पे 9 में से 3 गए 6/2, तो 3 टाइम्स जाएगा ये, और ये आ जाएंगे यहाँ पे 27, तो देखो यहाँ पे हो गए 27, ठीक है, क्लियर। अब आ गया डेकागन, तो इसमें मेरे पास क्या होता है डेकागन में n की वैल्यू होती है 10, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे आपके पास वो होंगे n माइनस के 3/2, 10 की वैल्यू है 10 माइनस के 3/2, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 7/2, तो यहाँ से 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 35, तो आप देखो कितने, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास n की वैल्यू कुछ भी आ जाए, अगर n की वैल्यू कोई दे दे 15, तो मेरे पास n की वैल्यू 15 है, तो पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास 15 माइनस के 3/2, 15 माइनस के, सॉरी 15 माइनस कह रही हूँ, 15 मल्टीप्लाई 12/2 6, ठीक है, आगे बात समझ, 6 से क्या करते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा बताओ फटाफट 90, ठीक है, आगे बात समझ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स, अगर n की वैल्यू 15 है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे 90, ओके। तो आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि भाई जो भी पॉलीगन दे रखा है, पॉलीगन में आपके पास अगर n की वैल्यू दी हुई है तो n माइनस 3/2 में पुट करो और आपके सामने नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज का ये बढ़िया कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मेरे पास क्या है, किसी भी पॉलीगन में जिसकी भी एन साइड है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर मुझे निकालने हो तो उसके फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करो और सेकंड में आंसर लेके आओ। इसमें अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो भाई वो निकालता मतलब देखो 15 27 30 अगर इतनी वैल्यू एन की दे दी जाए तो बच्चे की हालत खराब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, उसको ड्रॉ करने मतलब पूरी फिगर बना के काउंट करने में। तो चुटकियों सा ये बेचारा प्यारा सा समय को बचाने वाला ये फॉर्मूला है n माइनस 3/2, इसमें n की वैल्यू पुट करो और अपना टाइम बचाकर सेकंड्स में इसका आंसर
दे दो, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आने वाली हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे ही हंसते रहे, पढ़ते रहे और निवान मैथ अकेडमी के साथ बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है।